नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। पूरे देश में आम चुनाव हो रहे हैं और हम घूम घूम के समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का मूड क्या है। इसी बीच हम 33 लोकसभा बक्सर में हैं और बक्सर में हमारे साथ सुधाकर सिंह जी हैं। सुधाकर सिंह जी यहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि देश में क्या मुद्दे हैं। पहले तो आपका स्वागत है महाखबर में। सभी को प्रणाम। देश में इस बार मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे इस बार चुनाव होने हैं? बहुत साफ मुद्दे हमारे हैं। इस देश में सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए इंडिया गठबंधन चुनाव में गया है, जहां 99% आबादी के पक्ष में हम 5 बड़े कानून बनाएंगे। दूसरी तरफ 1% आबादी अडानी अंबानी के नेतृत्व में, जिसका नेतृत्व नरेंद्र कुमार मोदी कर रहे हैं, जो इस देश को रसातल में लेके चले गए, जहां देश के आम आदमी लगातार गरीब हो रहे हैं और देश के 1% आबादी लगातार अमीर हो रही है। यह लड़ाई है 99% बनाम 1% का, और 99% के साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई के लिए हम लोग इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहे हैं। आपके मुद्दे ये हैं कि आप लोगों के न्याय के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देश में अगर केंद्र सरकार की बात करें तो वहाँ विरासत टैक्स और मंगलसूत्र जैसे मुद्दे चल रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यह जो काल्पनिक मुद्दे, कांग्रेस की तरफ से अधिकृत कोई बयान नहीं था। इंडिया गठबंधन की तरफ से किसी ने, कोई अमेरिकी थिंक टैंक जैसे लोग हर पार्टियों में होते हैं, किसी ने कोई बोला होगा, लेकिन हमारे इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र को देखना होगा। उन घोषणा पत्र जिसके आधार पे, वचन पत्र जिसके आधार पे हम लड़ाई लड़ते हैं, उसमें इन सब चीज़ों की कोई चर्चा है नहीं। तो ये नरेंद्र मोदी और भाजपा का एक यूएसपी है कि वो काल्पनिक मुद्दे पर देश को भटकाते हैं। वो अपनी बात नहीं कहते कि आखिर देश में किसानों की माली हालत क्यों खराब हुई। देश के जब किसान अपनी मांगों के लिए दिल्ली जा रहे थे या जाना चाहते हैं, तो उनके राह में कील बिछाने का काम मोदी की सरकार ने किया और 700 लोग शहीद हो गए। इतना बड़ा आंदोलन के बाद भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी का कानून नहीं दिया मोदी जी ने, और उन्होंने वचन दिया था पार्लियामेंट के भीतर किसानों को कि हम आपके साथ न्याय करेंगे। ये सब फालतू बात है। और टैक्स तो जो अमीर लोग होते हैं टैक्स देते ही देते हैं। आज 15 लाख करोड़ रुपए टैक्स के रूप में देश की गाढ़ी कमाई अडानी अंबानी के लोन माफ में चला गया। कॉरपोरेट लोन माफ हुआ, न कि देश के किसानों का माफ हुआ। इतनी बात को बतंगड़ बनाने का मतलब जाहिर सी बात है कि देश में भाजपा के पेट में ममोड़ है कि ये कारोबारियों के जो पक्ष में जो भाजपा नीति बनाई थी उसको बदल देगी इंडिया गठबंधन। इसके चलते वो तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं लोग। अच्छा, अभी कांग्रेस का ये कहना है, माफ कीजिएगा, भाजपा का ये कहना है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो देश के जो भी संपत्ति है उस पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा, और ये बात घोषणा पत्र में कांग्रेस कह रही है। ये मंच से मोदी जी ने कहा है। घोषणा पत्र में आप पढ़े हैं कि घोषणा पत्र में कहीं बात लिखी है? जब वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र को पढ़ लेना चाहिए, मीडिया के लोग हो या आमजन को हो। उसमें कहाँ ये बात लिखी गई है? उनका काम है मंच से झूठ बोलना। कभी वो बन जाएंगे बेटा पठान का, कभी बेटा बन जाएंगे बंगाल का, कभी वो बन जाएंगे उनका काम है भेष बदलना। तो ये भेष बदलने वाले लोगों की बात पर क्यों विश्वास होना चाहिए? लोग साफ हमने लिखा है कि देश के संसाधनों पर, हाशिए पर समाज का पहला अधिकार है। जिन लोग गरीब लोग हैं किसी भी समाज के, उनके लिए हम कानून बनाएंगे उनके पक्ष में। देश का पैसा अडानी अंबानी के लिए जिसने दिया है नरेंद्र मोदी, उसके लिए नहीं पैसे हैं देश के। टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर में अंतर होता है। कोई भी देश का उद्योगपति टैक्स कलेक्ट करके सरकार को जमा करता है। टैक्स पेयर आम आदमी होता है, कॉमन मैन, जो नमक से लेके कफन तक और सुई से लेके हवाई जहाज पर टैक्स देते हैं जीएसटी के रूप में 20%, वो असल टैक्स पेयर हैं। टैक्स कलेक्टरों का हम भरोसे नहीं देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं। अच्छा, एक बात, आप लगातार फील्ड में हैं, आपको लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे जमीन पर हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड तो साबित हो गया, भ्रष्टाचार था, यह बात साबित नहीं हो पा रहा था। हम लोग के पास तथ्यात्मक रूप से हम साबित नहीं कर पा रहे थे कि भ्रष्टाचार केंद्र सरकार जो कर रही है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब लिस्ट निकले और उससे दिखे गए कि भाजपा को किन किन लोगों ने चंदा दिया, तो वो चंदा ज़्यादातर ईडी और इनकम टैक्स
का जो कार्यवाही चल रहा था जिन कारोबारियों पर, उन लोगों ने चंदा दिया है और वो चंदा तब दिया जब उस पर कार्रवाई शुरू हुई। तो बचने के लिए, कार्रवाई से बचने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, चुनावी बॉन्ड के रूप में लोगों ने दिया। यह सत्यापित हो गया, इस देश की जनता, आम जनता समझ गई कि वो खेल में जो सरकार को चंदा नहीं देना चाहता था उसको इन लोगों ने जेल भेजने का काम किया। अच्छा, मोदी जी ये कह रहे हैं कि देश में धारा 370 हमने हटाया, राम मंदिर हमने बनाया, तो इसी के केंद्र में इस बार जनता वोट करेगी, आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पर 370 मसला कश्मीर का मसला है, वो कश्मीर का स्थानीय मसला है। वो लोग वहाँ वोट करेंगे, जो करें, जैसे भी करें। 7 सीट है वहाँ, 6 सीट है वहाँ लोकसभा की। अगर वो कुछ किए होंगे 370 पर तो 6 सीट का फैसला देश देखेगा। लेकिन 543 में 6 के चक्कर में क्यों रहे हम? ये तो सवाल देश का नहीं है ना, कश्मीर का मामला था, कश्मीर के लोग देखेंगे। और राम मंदिर में तो कोई योगदान ही नहीं मोदी जी का। राम मंदिर, भाजपा को माफी मांगना चाहिए और नरेंद्र मोदी को माफी मांगना चाहिए कि बीपीसी की सरकार मंदिर बनाने के नाम पे गिरा दिया गया। बीपीसी ने कहा था, इस देश के प्रधानमंत्री, कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हम मानेंगे, भारत की सरकार मानेगी। नरेंद्र मोदी अगर देखे 30 साल में तो भाजपा कहाँ बदला? अंततः सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के आधार पर देश में मंदिर बना, और मंदिर का पैसा देश की जनता ने दिया, न कि भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मोदी जी ने कोई अपने तनख्वाह से 1 रुपया दिए हो तो उसका सबूत दिखाएं लोग, या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैसा दिया हो पार्टी फंड से तो दिखाएं हमको सबूत। देश की जनता ने, सभी लोगों ने दिया, मैं भी दिया पैसा। मंदिर के विरोध में कहाँ थे? मंदिर कानून के हिसाब से बनना चाहिए, यही बात थी। और अंततः तो भाजपा ने भी वही कहा। तो ये मंदिर का श्रेय उनको नहीं जाता। हम ये जरूर जानते हैं कि इसको राजनीतिकरण भाजपा ने किया, और उसके उद्घाटन और शिलान्यास में प्रधानमंत्री को ले गया। यह राजनीतिकरण भाजपा किया। वह वोट की राजनीति कर रहे थे, मंदिर बनाने की राजनीति नहीं कर रहे थे। इस बार आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोकसभा जो चुनाव होंगे और उसके परिणाम होंगे वो चौंकाने वाले होंगे बिहार से, इस पर आप क्या कहेंगे? बिहार ही नहीं, देश में चौंकाने वाला फैसला होगा। भारतीय जनता पार्टी नीति, जो इंडिया गठबंधन है, 200 सीट से नीचे जाएंगे लोग और सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, और बिहार का बड़ा योगदान होगा उसमें। 40 सीट में 39 सीट एनडीए था। इस बार रिजल्ट देखिएगा, इंडिया गठबंधन बिहार में 40 में से 25 सीट जीतेगा। ये हमारे साथ सुधाकर सिंह थे, पूर्व मंत्री भी रहे बिहार सरकार में, और इनका साफ साफ ये कहना था कि इस बार भले ही भाजपा कह रही हो कि राम मंदिर बनाने से उसका फायदा भाजपा को होगा, लेकिन इनका साफ कहना था कि राम मंदिर अपने कानून से बना है, राम मंदिर भाजपा के पैसे से नहीं बना। आप बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।